वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। किस में यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में या एसएससी बैंकिंग अन्य से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे पर्टिकुलरली ये हम पढ़ाने वाले हैं किससे, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीसीएस के लिए या हमारे आर ओ हो गए उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आइए देखते हैं और शॉर्ट में उनकी कुछ हम डिटेल भी देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। तो सांची स्तूप ये मौर्य काल से संबंधित है। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर गुप्त काल नहीं होगा, कुषाण काल भी नहीं होगा एंड हर्षवर्धन काल भी नहीं होगा। तो गुप्त काल जो हमारा है यानी कि मौर्य काल ये यहाँ से हम मानते हैं कि यहाँ से हमारा जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई है, लगभग वर्चुअल हिस्ट्री जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जब जो हमें जिसके साक्ष्य मिले हैं वो मौर्य काल से हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर है क्या कि डी ऑप्शन में हमारा है बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इसका निर्माण कितने 300 BC में हुआ था। ठीक, 300 BC में। तो सांची स्तूप है कहाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है सांची का स्तूप। और यह अर्धवृत्त कटोरी की आकृति का बना हुआ है। कैसा अर्धवृत्त कटोरा होता कैसा है, जैसे ये हो गया क्या, ये अर्धवृत्त कटोरा, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है यूँ। ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा सांची का स्तूप। कहाँ बना है, मध्य प्रदेश में बना है सांची का स्तूप, ये हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ पर एक महाकालेश्वर का मंदिर भी है क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक, ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने कराया था, किस चोल शासक ने कराया था। तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था। ठीक, तो इसने क्या कराया था कि सिंचाई के लिए सबसे लंबी चोल झील का निर्माण कराया था कि जिससे जो हमारी एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो सके और इरिगेशन अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए राजेंद्र प्रथम ने ये कराया था। तो यहाँ पर आइए कुछ शॉर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी यानी कि 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। इनकी उपलब्धियाँ लंका की यानी कि जो चोल शासक थे उनका जो कंट्रोल था, मान लिया ये इंडिया है, यहाँ से तो कंट्रोल था, ये हो गया इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये हो गया चाइना, यहाँ पर मंगोलिया वगैरह। ठीक, तो चोल शासक जो इनकी नेवी थी वो यहाँ पर फैली हुई थी, यहाँ पर भी इंडोनेशिया पर भी इन्होंने कब्जा किया, चाइना पर भी इन्होंने कब्जा किया, यहाँ तक। यानी कि चोल शासक की जो नेवी है तो बहुत ही अच्छी नेवी मानी जाती थी। इनका इंडियन ओशन है हमारा, जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इनका एक अच्छा दबदबा था। तो ये हम मान सकते हैं इन्होंने। तो ये मतलब जो नेवी के लिए बहुत जाने माने शासक हैं। ठीक, चोल शासक। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, उपलब्धियाँ लंका के अभियानों को तोड़कर राजा महेंद्र को बंदी बनाया और पांडव केरल राज्यों में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव भेजा और गंगाईकोंड पंडित जी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि, गंगाईकोंड पंडित की उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। तो कैवल्य, जिसका अर्थ है क्या, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो इच्छाओं पर, जो हमारी इच्छाएं हैं कि हमें ये कर लेना है, वो लेना है, ये बनना है या वो बनना है, तो ये इच्छाएं मतलब जो गोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ये कैवल्य का मतलब है। कैवल्य रिलेटेड किस धर्म से है, तो ये रिलेटेड है हमारा जैन धर्म से। ठीक, तो कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये जैन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त के द्वारा अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवल्य कहते हैं। तो पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। तो ऐसा कंसेप्ट किस
जो धर्म का है, रिलीजन का है, वो है जैनिज्म का। ठीक, अब हम देखने वाले हैं नागार्जुन। तो कैवल्य हमें ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्धिक दार्शनिक थे। तो ये एक क्या थे? बौद्ध के फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। फिलोसफर क्या होते हैं या दार्शनिक क्या होते हैं? जो किसी टॉपिक पर विचार करते हैं या डिस्कस करते हैं दूसरे से, तो वो होते हैं फिलोसफर, दार्शनिक या विचारक बोल सकते हैं, जो डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करते थे, दूसरे को बताते थे, तो वो होते हैं फिलोसफर। इनके अच्छे अच्छे विचार होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्या है कि नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना नागा अर्जुन ने ही की। ठीक, ने की थी, स्थापना की थी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ गया था? तो ये कहाँ हुआ था? बोध गया में, कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में? तो बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आइए कुछ डिटेल में इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित निम्नवत स्थल हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें, इन्होंने कहाँ प्राप्त किया? बोध गया, बिहार में ज्ञान प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु के नाम से जानते हैं, तो ये कुशीनगर में हुआ। ठीक, गृह त्याग कब किया? महाभिनिष्क्रमण या राजगृह, यहाँ पर गृह त्याग किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। तो ये हैं हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिटेल क्या है यहाँ पर, जो महावीर स्वामी है वो किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में हुए हैं। जैन धर्म के महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, तो वो तो होंगे, तभी तो 24 नवंबर के हमारे तीर्थंकर बने हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये हमें याद रखना है। और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ चले गए? महावीर कहलाए। ठीक, इसका अर्थ है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना, यानी कि आप जो कर रहे हो उसमें एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाना और उसमें वो रिजल्ट ले आना। ठीक, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि पराक्रम दिखाना। फिर क्या है, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए हैं जो निम्न हैं। क्या है? सत्य है यानी कि ट्रू, अहिंसा वोलेंस नहीं करना है यानी कि डिसवोलेंस, अस्तेय हो गया यानी कि जो गुस्सा होता है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये दिया है इन्होंने। तो अपरिग्रह मतलब कम ग्रहण करना है, तो ब्रह्मचारी बनकर रहना है। तो इन्होंने 5 ये दिए हैं, तो यही हमें याद रखना है। इन्हें बोलते हैं 5 महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और 5 महाव्रत रिलेटेड किससे हैं ये भी पूछा जा सकता है। ये तो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अस्तेय शब्द किससे रिलेटेड होते हैं? जैन धर्म से। अपरिग्रह जैन धर्म से। ब्रह्मचर्य जैन धर्म से। अहिंसा, सत्य जैन धर्म से है। लेकिन ये पाँचों के पाँचों क्या है? महाव्रत हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये हमारे सावित्री देवी को जो है समर्पित है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से तीसरे पार्ट में यानी तीसरे डिवीजन में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र, जो किसने श्री राम भगवान के गुरुदेव ही थे। रामायण में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ऋग्वेद में 10 डिवीजन है यानी 10 पार्ट हैं। ठीक, ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें 10 पार्ट हैं हमारे। गुप्त काल की प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल का प्रसिद्ध महिला शासक की बात कर रहा है, तो ये थी हमारी प्रभावती गुप्ता। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता हैं।
तो प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र में है के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो ये वाकाटक के शासक थे महाराष्ट्र के, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था इनका विवाह। यहाँ पर इसका इस पर पूना ताम्रपत्र से हो जाता है, यानी कि जो प्रभावती गुप्ता का जो पूना ताम्रपत्र है वहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है, स्पष्टीकरण मिलता है, क्लियरेंस मिलता है। तो पूना है कहाँ? ये पूना है महाराष्ट्र में। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के उपरांत क्या किया? मृत्यु के बाद स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रभावती गुप्ता, इसका मतलब गुप्त साम्राज्य वो कहाँ तक फैला हुआ था? महाराष्ट्र तक भी फैला हुआ था। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया? तो ये हमारे भाई अशोक को, जो हमारे अशोक गुप्त सम्राट के, मौर्य सम्राट के राजा थे, उन्हें दिया गया। तो ये हो गए अशोक को उसके अभिलेखों, यानी कि जो स्क्रप्चर्स थे, ठीक इंग्लिश में बोलते हैं स्कल्पचर्स थे, में देव नाम प्रिय से संबोधित किया जाता है। भाब्रू अभिलेख, यानी कि भाब्रू जो स्कल्पचर है वो अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी, देव प्रिय, जबकि मासिकी में, जो मासिकी में बुद्ध शाक्य वो कहा गया है। किसको? अशोक को बुद्ध शाक्य बोले, प्रियदर्शी बोले, देव नाम प्रिय बोले। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये हैं हमारे सम्राट अशोक के, जो मौर्य काल के शासक हैं, ठीक। ये अभिलेख मास्की, गुर्जरा की बात करें, नेतूर की बात करें, और उडेलगोलम, ये सारे ये क्या हैं? स्कल्पचर हैं। किस काल के हैं? ये हैं मौर्य काल के। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रादामन में भी अशोक का नाम है। तो जो जूनागढ़ का, जो गुजरात में हमारा अभिलेख मिला था, उसमें रुद्रादमन ये भी नाम मिलता है किसका? अशोक का। तो रुद्रादमन, प्रियदर्शनी, देवनाम प्रिय, बुद्ध शांक, ये मास्की जो हमारा वो स्कल्पचर्स था उसमें ये मिला है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।